अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सारुम हुसैन प्रॉपर्टी एंड बिजनेस टाइकॉन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोस प्रॉपर्टी एंड बिजनेस के रिलेटेड जो भी हो आप इसलिए उसको देख सकें। आज का जो व्लॉग है मेरा वो बिजनेस और जॉब में क्या फ़र्क है, कारोबार में और नौकरी में क्या फ़र्क है। बहुत से लोगों का जहन होता है कि पढ़ने के बाद हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए, हम आसानी की ज़िंदगी ईज़िली ज़िंदगी गुजारें ताकि हर माह हमें कन्फर्म आमदनी आती रहे। वो 20,000 25 30 35 40 जितनी भी बराबर जितनी भी वो पे लगती है। तो आज का जो व्लॉग बना रहा हूँ बिज़नेस और नौकरी के बारे में बता रहा हूँ। पहले नंबर पे मैं नौकरी बताऊँगा कि नौकरी में क्या नुकसान और फ़ायदे हैं और बिज़नेस में क्या नुकसान और फ़ायदे हैं। बिज़नेस में फ़ायदा नुकसान नहीं होता अल्लाह के फजल से। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब इंसान स्टडी करता है उसके बाद इंसान को लालच होता है, उसके वालिदैन को भी होता है कि भाई हम अपने बच्चों को किसी अच्छी जगह पे जॉब लेस करवा दें, नौकरी दिलवा दें। नौकरी का मतलब है 10 रुपए की, 1 लाख की, 1 करोड़ की नौकरी। नौकर है, ठीक है। बिजनेस एक शहनशाह बंदा होता है, मालिक होता है वो खुद। नौकरी ये होती है कि इंसान किसी के अंडर हो जाता है। जी सर, जी बॉस, यस सर। गलती हो या ना हो फिर भी सॉरी यस सर करना पड़ता है। और आपका माइंड जो होता है वो 25 30 हज़ार 35 40 हज़ार पे बंद हो जाता है। आपको पता होता है यार एक माह के बाद इतने पैसे आने हैं और मेरे मामला चल रहे हैं। जॉबलेस जो बंदा है और नौकरी वाला जो बंदा है जो 20 साल लगा के रहता फिर नौकर है, ठीक है, तरक्की नहीं कर पाता। वो क्या होता है, बच्चों की फीस दे देता है, बच्चों के खाने की अशिया दे देता है, घर का किराया देता है। इस कैटेगरी में वो सारे पैसे चले जाते हैं। नौकर जो होता है वो पाबंद होता है। सुबह 8 बजे उसने जाना है, 5 बजे छुट्टी होनी है। 5 बजे के बाद उसका माइंड इस तरह नौकरी में होता है, वो 5 बजे के बाद ये कोशिश नहीं करता कि आया कि मैं कहीं और छोटा सा जॉब स्टार्ट कर लूँ कि इस कैटेगरी में चला जाऊँ कि मैं डे बाई डे तरक्की करूँ। और आजकल जो 2023 में पाकिस्तान के हालात है, नौकरीदार पेशा जो है, जॉबलेस जो बंदा है, उसका तो गुजारा बड़ा मुश्किल है। वो तो 2 वक्त का बच्चों का खाना पेट नहीं उसका पाल सकता। तो इसकी नज़र में नौकरी में जो है इंसान की जो बिजनेस क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। वो महदूद टाइम में रह जाता है, एक बंदे के नीचे आ जाता है, जी सर यस सर करता है। और जिस बंदे का वो नौकर होता है वो बिजनेसमैन होता है, वो उससे पैसा गेन करता है, उसी से कमा के उसको देता है। ये होता है बिजनेसमैन। और नौकर क्या होता है, नौकर जो होता है वो पाबंद होता है टाइम का, टाइम से आना टाइम से जाना है, उसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका माइंड ही नहीं होता। उसको पता होता है कि यार अब मैं कहीं खुद का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, पता नहीं वहां से मुझे इतने आने हैं नहीं आने, क्या मामला है क्या नहीं। इसलिए नौकर यहाँ तक महदूद मुद्दत तक रह जाता है, तरक्की नहीं कर सकता वो बंदा। ना सिर्फ ये है कि वो अपना गुजारा कर सकता है, जो गुजारे लायक उसका टाइम गुजरता है वही कर सकता है। और दूसरी जानब जो बिजनेसमैन होता है, बिजनेसमैन तो एक शहनशाह बंदा होता है। उसके पास आइडियाज होते हैं, टीम होती है, टीम वर्क होता है, प्लान होता है जिसके ऊपर वो काम करता है। और बिजनेसमैन ये होता है वन डे डाउन एंड नेक्स्ट डे अप। एक दिन कुछ होता है, दूसरे दिन कुछ होता है, तीसरे दिन कुछ होता है। डे बाय डे वो इंक्रीज करता है, बेहतर होता है, प्रॉपर्टीज बनाता है, बिजनेस अपना बड़ा करता है, इजी होता है और अपनी जिंदगी जो है वो पुरसकून माहौल में गुजारता है। बिजनेसमैन, बिजनेस कोई भी हो, ये नहीं है कि पैसों के साथ बिजनेस होता है। ज्यादा पैसे हो तो बंदा फिर ही बिजनेस कर सकता है। भाई अगर किसी बंदे के पास 1 लाख है या 10,000 है, वो उससे भी बिजनेस अपना कर सकता है। बिजनेस अगर कोई बंदा रेडी लगाता है, वो खुद बिजनेसमैन है, वो छोटा बिजनेस नहीं है, उसका माइंड बड़ा है। वन डे वो लूज है, नेक्स्ट डे इंशाल्लाह अप होगा, एक दिन उसका बड़ा होगा। पिशावर में एक चाय बेचने वाला बंदा, उसने पत्ती का अपना बिजनेस बना लिया, ठीक है। और वो बसों में एक बंदा नेस्ले पानी और जूस सप्लाई करने वाला, ठीक है, जो 10,000 15,000 से शुरू होता है, उसने अपने प्लांट लगा ले, अपनी एजेंसीज बना ली। बिजनेस में बंदे के आइडियाज बढ़ते हैं, सोच बढ़ती है, मौके बढ़ते हैं। हम लोगों का डर होता है कि यार पता नहीं रह ना जाइए, नुकसान ना हो जाए, तो भाई रिस्क लेना पड़ता है।
KFC का जो मालिक है उसने 101 कंपनी में जाके जो अपने उसने मसाले बनाए थे ना उसको टेस्ट करवाया। वो कहते थे जाओ बाहर, ये वो, कभी उसने दिक्के मारे, कभी किसी ने वो क्लेम कर दिया हमें नहीं चाहिए, गलत है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। और एक दिन उसने खुद की रेडी लगा ली, कामयाब हो गया। हर कंट्री में उसकी ब्रांचेज है। क्या किया उसने? रिस्क लिया है, खुद में इत्मीनान पैदा किया है, बिजनेस शुरू किया है। यहाँ पे पाकिस्तान में अगर कोई बंदा चने की रेडी लगाता है, मूंगफली की लगाता है, वो बिजनेसमैन है, वो किसी का नौकर नहीं है। वो सुबह 10 बजे आए, शाम को 11 बजे जाए, सुबह 5 बजे आए, दोपहर को 2 बजे चला जाए, वो किसी का मोहताज नहीं है। उसकी मर्जी है, वो जब मर्जी चला जाए। उसका खुद का बिजनेस है, खुद को उसको बचने हैं जितने बचने हैं। रिस्क लेना पड़ता है, बड़े फैसले करने पड़ते हैं। बिजनेस करें, छोटे पॉइंट से करें, स्टार्ट करें, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मेरा अल्लाह फरमाता है कि ऐ इंसान कोशिश तू कर, देना मेरा काम है। मेरा अल्लाह ताला फरमाता है। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए, छोटे बिजनेस से स्टार्ट करें, लाजमी करें, बड़ा ख्वाब लेके चलें, बड़ी सोच लेके चलें। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह एक दिन आपको कामयाबी देगा। मैं ये नहीं कह रहा नौकरी गलत है, लेकिन नौकरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सिचुएशन है, नौकरदार जो पेशा है उसका तो घर चलाना बड़ा मुश्किल है। जो बिजनेसमैन है भाई, वो डे बाई डे इंक्रीज है, वो नुकसान में नहीं है, वो फायदे में है। एक दिन नुकसान हो जाता है, दूसरे दिन फायदा आ जाता है। फिर उससे यह है कि इंसान के रिलेशनशिप बढ़ते हैं, बिजनेस आइडियाज बढ़ते हैं, जिससे वो उससे फायदा उठाता है। पाकिस्तान में कितने लोग हैं, आज भी देख लें, जो सरकारी दार शोबे में हैं, वो नौकर हैं, जिस दिन रिटायर होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता। वो 20-25 साल नौकरी करते हैं, सिर्फ पेड़ पलता है बच्चों का, वो घर नहीं बना सकता। लेकिन वही बिजनेसमैन अगर वो 2 ईयर्स आंखें बंद करके अपना पीछे सब कुछ भुला के अपने काम पे फोकस रखे, तो भाई वो उतले लेवल पे आ जाता है। पाकिस्तान में बड़े बड़े ब्रांड हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जिन लोगों ने जीरो से शुरू किया है, हीरो बन के। इसलिए मेरे अपने व्यूवर्स को मैं यही बताना चाहता हूँ कि बिजनेस को आइडियाज़ दें, बिजनेस को टाइम दें, छोटा करें, लाजमी करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपने भाई के लिए दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे दिए गए नंबर पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मेरी टीम के साथ, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अस्सलाम हाफिज़।